समाधि छोड़ी गई जब लौट भवन को आयो अरे अपनी समाधि छोड़ी गई तब नयो भवन को आई और भोला ने वरदान दयो एक पर गई भैंस लखाई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और भोला ने वरदान दयो और पर गई भैंस लखाई और भोला ने जब बचन दयो मुह बागी बनी घर बाई और पाई देश वास करो बकी बेटा जन्मो आई ओ देखे ध्यान सुनो राजा तुर महाराज बताई है। बोलिए आनंद कंद भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। और बेटा जन्मो और जन्मो बेटा भैंसिया गई तार का सुर रहे और तार का सुर रहे बताइए और देखे ध्यान सुनो दादा पुर महर्षि ने बताइए और शिव प्राण में लिखी मिली रामपाल सिंह ने। तार महिषासुर अपने घर के लिए जा रहा था तो सांझ को तुम करवा बताओ बंटी लेके भैंसिया। सबसे पहले भैंस से मुकाबला हुआ। उस महिषासुर ने, मैंने कह रहा हूं शिव प्राण की कथा कह रही है, उसी भैंस से सहवास किया था और तब एक पुत्र पैदा हुआ था। उसी बालक का नाम तारकासुर पड़ा था। बोलिए गोविंद भगवान की। उस तारकासुर ने अपने पिता से वरदान मांगा। जब तारकासुर ने वरदान मांगा था कि मेरे सामने यज्ञ तप जब तक कोई नहीं करेगा, तो कोई तारकासुर आज यज्ञ नहीं होने देता था, कथा करने नहीं देता, साधुओं को समाधि लगाने नहीं देता, कहीं शंख बजने नहीं देता। जैसे हिरण्यकश्यप ने इस भूतल पर आतंक कर दिया, ऐसे तारकासुर ने आतंक कर दिया था। तो सभी देवता और ब्रह्मा जी के जोरे गए। ब्रह्मा जी तो कहिए प्रभु 10-20 देवतनों रोजाना मार देते हुए जब तारकासुर महाराज कैसे मारो। ब्रह्मा जी ने माथे हाथ मारो कि मैं बस की तो बात होती ना है, क्योंकि मुझ कोई हथियार भी ना है ऐसे, मेरे हाथों से तुम मरेगा नहीं। अगर तुम मरवाए वो चाह रहे हो तो भगवान विष्णु मार सकते हैं। उन पर सुदर्शन चक्र हुए, सब देवता भगवान विष्णु के जोरे आए। भगवान विष्णु सर्पशैया पर सो रहे थे। सब देवता ने चरण वंदना की। तब विष्णु ने कही कि प्रभु तारकासुर दैत्य को मार दो, वो बहुत परेशान कर रहा है, हमको कथा कीर्तन नहीं कहने दे रहा। भगवान विष्णु ने कही कि सुनो देवताओं, तुम जैसे हजारों तो देवता होए और मो जैसे लाखों विष्णु है जाए और तो तारकासुर न मार सकत। तो महाराज भाई को मारे हो कि बाने ब्रह्मा जी को भजन करो उसे मारेगा तो शिव जी को बालक मारेगा, शिव जी को बेटा मारेगा। देवतन ने कही कि महाराज भाई शिव जी को तो भी आई ना बहुत सतीजू मरी तो होते सतीजू मरी का है तब शिव जी को भी आई ना वो बालक अंत माते हो। भगवान विष्णु ने कही कि ब्याह की कह रहे हो, जो शिव जी के लिए बर नहीं बने अब तो वो लड़की पैदा ना है। देवतन ने कही कि बहुत लंबी बात है, माथे में हाथ मारोगे बहुत लंबी बात है।
कि महाराज जी लड़की पैदा हुई तो हुई कहाँ, कि जी लड़की पैदा हुई महाराजा हेमांचल के यहाँ। और मैना नाम की रानी गर्भ धारण करे, एक लड़की को पैदा करे और बस शिव जी के लिए ब्यावे, बाकी बालक पैदा हो तब उत्तार का सुर को मारेगा। देवतन ने कही कि लड़की पैदा होए, फिर वो बड़ी होए तब बा को ब्याह होए, दा को ब्याह हो तब बा के बालक हो, तब वो बालक बड़ा होए और तब जब तार का सुर मारे। मारा तोता तो सबन मार डारे हो कि देख लियो अब चा कछु करो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, इधर में सभी देवता हेमांचल के यहाँ पहुंचे हैं। देवतन ने अनुरोध किया है। तब देवतन से कहा, देवताओं तुम मेरे पास आए हो, मेरी रानी मैना ने जब मैंने शादी करी तो मुझसे बच्चा ने ले लिया कि बच्चा पैदा नहीं करूंगी। शादी तो करने के लिए तैयार हूं लेकिन बच्चा पैदा नहीं करूंगी। क्यों? कि मैं इंद्र की पत्नी सती को जीतना चाहती हूं, पतिव्रता बाल ब्रह्मचारी बनकर के रहना चाहती हूं। तब सूर्य भगवान कश्यप के पुत्र उतर के आए धरती पे या पृथ्वी पे एक कला से, और तब मैना के हाथ जोड़े, तब उन्होंने गर्भ धारण किया है तो एक पुत्री को जन्म दिया था। मरते मरते सती ने वो भोले बाबा का ध्यान किया था और वो ही लड़की पार्वती के नाम से प्रसिद्ध हुई थी। बोलिए गोविंद भगवान की। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, पार्वती नाम से प्रसिद्ध हुई है। और एक दिन देवर्षि नारद माहे के लेकर के जा रहे हैं। हेमांचल महाराज ने उन्हें बुलाया है, वो बुला करके तब पूछा है कि बाबा क्या माया एक लली पैदा भैया बाको नक्षत्र न देखो के केस हुए, कैसे नक्षत्र में पैदा भैया, ऐसा न हो के कहूँ शादी पादी के लिए बरना कैसो में ले आओ या हमारे घर में बिल्कुल पटपरा करवाए दे। देवर्षि नारद ने की लाओ अपनी लली दिखाओ पहले हमें, बाकी हाथ की रेखा देख के और तब बताऊंगे। हेमांचल महाराज चले गए, वो लली ले आए, लाए कि देवर्षि नारद की गोद में डाल दी है। देवर्षि नारद ने न्यों उंगलियां घुमाई और न्यों घुमाई, यानी कि यो तो सब सही है, ने एक कमी है। क्या कमी है? कि जाको ब्याह जा घरे होगो तो बरना फरना तो सब बढ़िया है, तो सब ठीक है। जब ब्याह योग्य है जाई तब वह घर में ने की कमी है। क्या कमी है बाबा? कि बस ने कहे कि बरना फरना तो ठीक है, बस इतना ही कमी है कि बापे खाए ना जुनाए और रहे मकान उनाए। ये मन चलने की महाराज सबसे बड़ी तो कमी जाइएगी। कोई अपनी लड़की है करवे जाए तो घरों और खाए के लिए खेतों तो जरूर देखते हैं, शादी करवाए जाएंगे क्या भी या खेतों जाइए तलाश सकते हैं लड़का के कि ना, और तो सब काम सही है। देवर्षि नारद पार्वती नाम बता के चले गए और फिर आए 10 दिन 15 दिन महीना 6 महीना बाद तो जो लली न समर्थ है गई, यानी ये लड़की तो माले में ते शादी किनते हुई बाबा, कितने ही हुई बोले बाबा थे कि बे तो अविनाशी है बाबा, बे कैसे मुँह मिल जाएंगे कि बिनती हुई। मोते नारद कहते हैं अगर शादी ते भोले बाबा ते न होए तो नारद मत कहना मुझसे कि बाबा वे कहाँ मिलेंगे, कि मिलेंगे। अगर तू भोले बाबा चाहते है तो नेक कर्म कर। श्रोता बंधु, अगर परमात्मा का फल चाहते हो तो कर्म करो। फल देने वाला तो वो है, कर्म करने की तुम्हारी बात है कि बाबा मैं कर्म का करूं, कि भोले बाबा को भजन कर, उनके नाम की यज्ञ कर, भजन करवाने का जानते हैं। देवर्षि नारद ने कही पार्वती थे
यानी कि बाबा भजन भजन तो जानते ना, समाधि तो लगा जाऊंगी कि कितनी कि 87 वर्ष। जो 87 वर्ष की कई पार्वती ने, नारद ने कही कि शिवजी के जोर कोई मनी नहीं आ जाओ, वरना के 87 वर्ष समाधि लगा ली। लड़की ने हाथ जोड़ के वो आंगन में बैठ के और भोले बाबा भजन करने लगी। देवतनों ने मालूम पड़ी कि जो रमाई तो लड़की पैदा करवाई, और बेऊ हाथ जोड़ के भजन करे बैठ गई। अब का होना चाहिए। और इतने भोले बाबा ने विचार करो कि या लड़की से 1 से 7 विवाह मेरे है गए, मेरे संग जाके शादी मुझे कबू ना मिलो। अब के मेरा विचार ये था कि जी और का ब्याह कर ले, मैं और का देख लूंगा। और बाऊ लड़की ये नारद बेकाया हुआ है कि भोले बाबा ते ब्याह हुए, मैं नामों को भजन कर रही है। चले ते यगाई और मैं पिछाई। ए भोले बाबा परिषद महाराज एक पर्वत पे जाए कि जंगल में वो अजर समाधि ले गए कि ले चले अजर समाधि ले जा रहा हूं, जगूंगा ही ना है तो ब्याह करे ही करती। अब जगूंगा ही ना है तो ब्याह करे ही करती। आहा, जब 87 वर्ष पूर्ण भइए तब देवता इकट्ठे भइए। देवतन ने विचार करो को देखो सुनो, लली की समाधि तो जग गई और लला वही समाधि में बैठे। लला की समाधि खुलवाओ। ताखन देवतन की नारी चाचा आगे पीछे हट रही है कि शिवजी समाधि बैठे, समाधि जगाने वाला कौन है? कोई नहीं जा रहा है, देव समाज सब बैठा हुआ है। और तब तो कामदेव जिसकी पत्नी का नाम रति था, आज अपनी पत्नी को लेकर के मेरी बहन बेटियां हो और देव समाज में गया है। देवता उदास हैं। तब कामदेव ने कही, देव होता हो उदास क्यों बैठे हो? कि भैया क्या बताओ, शिवजी समाधि में बैठे, उन्हें कोई जगाने के लिए नहीं जा रहा है कि मैं जा रहा हूं। अब मैं जा रहा हूं, आज कामदेव चलो शिवजी जगाने के लिए। कैसे? छोड़े विषम विशाल लागे, छोड़े विषम विशाल लागे, और छूटी समाधि से मोतबा आज फूलों का धनुष है कामदेव के हाथ में, और ऊपर आम के वृक्ष पर बैठ जाता है। जहां भोले बाबा तपस्या कर रहे हैं वहां आम का वृक्ष था। छोड़े विषम, विषम कहते हैं जहरीले बाणों से, जहर के बाण छोड़े। और जो भोले बाबा की समाधि जगी, छोड़े विषम विशाल और लागे, और छूटी समाधि सिम तब जाओ। क्या सौरभ पल्लव मदन बिलोका, सौरभ पल्लव मदन बिलोका, ओ भयो को पुका पे तेरा लोका।
तव शिवी शरो नैन उभारा तव शिवी शरो नैन उभारा हो चितवत काम भयो जरि छारा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।